नमस्कार और जय मसीह की। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय उसका 6 पद। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 4 वर्स 6। याकूब का कुआं वहां था। यात्रा से थककर यीशु कुएं के पास यूं ही बैठा था। उस समय लगभग 12 बजे थे। प्यारों, प्रभु यीशु मसीह एक अद्भुत पुरुष है। उसका जन्म, उसका जीवन, मृत्यु, पुनरुत्थान सब कुछ अनोखा है। यीशु मसीह की अनोखी जिंदगी का एक मुख्य विषय है कि एक ही समय में यीशु मसीह में 2 स्वभाव थे, 2 व्यक्तित्व थे। यानी संपूर्ण परमेश्वर है यीशु मसीह और यीशु मसीह संपूर्ण मनुष्य है। मतलब परमेश्वर के सारे गुणों को हम यीशु मसीह में देख सकते हैं और एक मनुष्य के सारे गुणों को हम प्रभु यीशु मसीह में देख सकते हैं। बिल्कुल मनुष्य के पाप को छोड़कर बाकी हर बातों में। ऐसे कुछ लोग हैं, वे दावा करते हैं, वे विश्वास करते हैं यीशु मसीह परमेश्वर है और वो सृष्टिकर्ता है, इसलिए मनुष्य का शरीर, मनुष्य का स्वभाव में वो बन नहीं सकता। वो बोलते हैं वो मनुष्य जैसा दिखाई दिया, यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया ही नहीं। तो इस प्रकार यीशु मसीह का संपूर्ण मनुष्यत्व का इनकार करने वाले बहुत है। वो गलत शिक्षा है। हम नया नियम में बहुत सारा ऐसा वचनों को पढ़ सकते हैं जहां प्रभु यीशु मसीह का संपूर्ण मनुष्यत्व के बारे में सूचना दिया गया है और वो दर्शाया गया है, प्रदर्शित किया गया है और निश्चयता के साथ हमारे सामने दिखाया है कि वो जरूर मनुष्यत्व, एक मनुष्य था या मनुष्य का स्वभाव उसके अंदर था। अब यहां पढ़ते हैं यीशु मसीह अपने प्रेरितों के साथ यहूदिया से गलील की ओर जा रहा है। समरी से होकर वो जा रहा है और यहां पढ़ते हैं अब 12 बजे का समय हुआ। स्वाभाविक तरीके से चलते चलते वो थक गए। अब एक बात यहां नोट करना है, यीशु मसीह और प्रेरितों को चलना पड़ा, पैदल चलना पड़ा। कितना वेदना के साथ, कितना कष्ट उठाकर, कितना मील वो चलते चलते गया। उनके पास कोई रथ नहीं था, उनके पास कुछ घोड़ा नहीं था या और कुछ सुविधा नहीं था। वो गरीब थे। हम वचन में पढ़ते हैं यीशु मसीह और प्रेरित लोग गरीब थे, साधारण मनुष्य जैसा वो कंगालपन का जिंदगी अनुभव किया। और ये वचन हमें समझाते हैं 12 बजे के आसपास में यीशु मसीह थकावट के वजह से, टायर्ड होकर, थकावट के वजह से वो कुआं के समीप ऐसे ही बैठा। वो दर्शाते हैं यीशु मसीह में जो कमजोरी है, शारीरिक कमजोरी है, जैसा हर एक मनुष्यों में होता है। और इस प्रकार का अनुभव और भी अलग अलग पैसेजेस में, सुसमाचार में हम देखते हैं। यीशु मसीह भूखा रहा और यीशु मसीह एक बार वो दिन भर मेहनत करने के बाद नाव में सफर कर रहे थे, वो जल्दी सो गया, ऐसा पढ़ते हैं। वो दुखी पुरुष था, वो आंसू बहाया, वो रोया, कोई भी मनुष्य के जैसा। कितना अपने आप को प्रभु यीशु मसीह शून्य किया। परमेश्वर होते हुए ही सब कुछ उसी ने बनाया, सब कुछ वो ही संभालते हैं। वो महान परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण किया। प्यारों, ये सोचना समझना हमारे लिए मुश्किल है। एक इंसान एक मूंगी बनेगा, एक सबसे छोटा सा प्राणी बनेगा, समझना मुश्किल है। उसी प्रकार परमेश्वर मनुष्य का रूप लिया, मनुष्य का सारा गुणों को, वेदनाओं को अनुभव किया, पाप को छोड़कर हर बातों में।
ये हमारे हृदय में यीशु मसीह के प्रति आदर, आराधना और प्रेम पैदा करना चाहिए। यीशु मसीह क्यों ऐसा परमेश्वर होते हुए भी अपने आप को शून्य करके मनुष्य का रूप लिया? बहुत सारा कारणों को हम सुसमाचार में पढ़ते हैं, लेकिन दो बात मैं आपके सामने रखकर मैं बयान करना चाहता हूं। और इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय से पढ़ते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। 2 अध्याय का 14वां पद में ऐसा पढ़ते हैं कि जिस प्रकार बच्चे मांस और लहू में सहभागी है, तो वो आप भी उसी प्रकार उनमें सहभागी हो गया कि मृत्यु के द्वारा उसको जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली है, अर्थात शैतान को शक्तिहीन कर दे। हमारे लिए एक परिपूर्ण बलिदान बन जाने के लिए। हम मनुष्य मांस और हड्डी के हैं, हमें वेदना होता है, हमें दुख होता है। इस प्रकार का शरीर लेकर पापों के लिए प्रायश्चित का बलिदान होना, मृत्यु को हराना, मृत्यु को चक्कर हराना, मृत्यु का अनुभव में से होकर मृत्यु को हराना, यह आवश्यक था। हमारे लिए संपूर्ण परिपूर्ण बलिदान बनने के लिए हमारे समानता में होना जरूरी था। उसके आगे 15वां पद में ऐसा पढ़ते हैं, 17वां पद में ऐसा पढ़ते हैं, इस कारण उसके लिए यह आवश्यक हुआ कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे कि वो परमेश्वर से संबंधित बातों में दयालु और विश्वास योग्य महायाजक हो सके और लोगों के पापों का प्रायश्चित करे। हमारे लिए परिपूर्ण प्रायश्चित बने उतना नहीं, हमारे और पिता परमेश्वर के बीच में परिपूर्ण बीचवी करने वाला, हमसे सहानुभूति करते हुए हमारे लिए बीचवी करना, बिंदी करना। यही बात इब्रानी 4:15 में भी पढ़ते हैं। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, इब्रानी 4:15, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमसे सहानुभूति ना रख सके, वो तो सब बातों में हमारे ही समान परखा गया, फिर भी निष्पाप निकला। दूसरे शब्दों में, पाप को छोड़कर हरेक बातों में हमारे समानता में यीशु मसीह हो गया। इस वजह से हमसे सहानुभूति कर सकते हैं, हमारे निर्बलताओं में हमसे सहानुभूति कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, यदि आपको लगता है आप दुखी है, यीशु मसीह वो अनुभव किया है। यीशु मसीह ने कंगालपन अनुभव किया, यीशु मसीह वेदना अनुभव किया। आप आंसू बहाते हो, यीशु मसीह आंसू बहाया है। यदि आपको लगता है लोग आपका निंदा करते हो, यीशु मसीह सह लिया है। यदि आपको लगता है लोग आपका बदनाम करते हो, आपके विरोध में बातें करते हो, यीशु मसीह वो भी सह लिया। आप और मैं जो भी वेदना, जो भी कष्ट आज उठाते हैं, सामना करते हैं, सब कुछ प्रभु यीशु अनुभव किया। इसलिए हमसे सहानुभूति करते हुए हमारे लिए पिता परमेश्वर से विनती करते हैं। ये सच्चाई हमारे मन के अंदर हिम्मत, विश्वास और तसल्ली देना चाहिए। हमें समझने वाला एक महायाजक, एक बीचवी करने मध्यस्थ यीशु मसीह है। संपूर्ण रूप में उसकी स्तुति करना है, उसकी आराधना करना है, तसल्ली पाना है, और वो हमें पहचानते हैं, इसलिए उसके अधीन होना है, उस पर भरोसा करना है, उसके द्वारा पाप की क्षमा और छुटकारा पाना है। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।